औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम सब लोग ने माशाल्लाह से आप जानते हैं कि हम लोग ने प्रॉफिट स्टोरी स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी में थे हम लोग। ज़करिया अलैहिस्सलाम की स्टोरी में यही थे, हम लोग ने लास्ट टाइम ये देखा था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उनके टाइम पे जो इमाम थे वो थे इमरान। इमरान कौन थे? जो मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा थे और उनकी अम्मी का नाम हैना था। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताई थी आपको कि अल्लाह ताला ने इमरान जो थे उनकी वाइफ हैना थी, उनको अल्लाह ताला ने एक औलाद दिया। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने दुआ किया था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे, और अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद दिया और वो थे मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही उनके अब्बा का इंतकाल हो गया था और उनकी केयर टेक करने के लिए वहाँ पर सब लोग ये थे कि हम लोग मरियम अलैहिस्सलाम का टेक केयर करते हैं। तो फिर वहाँ पर लॉट्स डाला गया और उसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। और अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी थी कि जो मरियम थे उनको टेक केयर करें। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अभी जो स्टोरी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि मरियम अलैहिस्सलाम जो थे, मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ही अच्छे थे। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको देखभाल करने की जब जिम्मेदारी ली तो मरियम अलैहिस्सलाम हमेशा जब भी अपने रूम में रहते तो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करते रहते। उनका एक छोटा सा रूम था जिसको बोलते हैं महराब। जैसे आपने देखा होगा मस्जिदों के बाजू में एक छोटा सा एक रूम बनाया जाता है जहाँ पर बैठ के इबादत करते हैं, उसी तरीके से मरियम अलैहिस्सलाम का भी एक छोटा सा एक जगह थी या एक छोटी सी रूम थी जहाँ पर मस्जिद होती है, मस्जिद के बाजू में एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहते, वहाँ पर इबादत करते और हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में बिज़ी रहते। और जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते तो ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते कि उनकी जो रूम है इतनी साफ़, इतनी नीट एंड क्लीन रहती थी और उनके पास हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स रहते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस महीने में मैंगो का सीज़न है। ओके, अगर इस महीने में मैंगो का सीज़न है, उनके पास ऑड फ्रूट्स आते थे। ऑड फ्रूट्स यानी जो सीज़न में नहीं मिलने वाले हैं वो सीज़न में उनको फ्रूट्स मिल जाते थे। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये चल रहा है मई का महीना। ओके, मई का महीना, जून का महीना अगर चल रहा है तो क्या होता है उस टाइम पे अगर हम लोगों को मैंगोज़ बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, और यही अगर मैं अभी मैंगोज़ अगर मिलना वो इसके लिए नॉर्मल है, वहीं अगर मैंगोज़ अगर हम लोगों को दिसंबर में मिल जाते या फरवरी में मिल जाते, यानी ऑफ सीज़न में अगर हम लोगों को फ्रूट्स मिल जाते तो हम लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे ना, ये ऑफ सीज़न फ्रूट्स कैसा है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके पास जाते तो वो देखते कि उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होते। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम को पूछते कि ये फ्रूट्स कहाँ से आए, खाना सारा कुछ कहाँ से आया, तो मरियम अलैहिस्सलाम वही बोलते कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम गए उन्होंने हमेशा ऑफ सीज़न फ्रूट्स ही देखे हैं। यानी उस सीज़न में नहीं आने वाले, एक अलग जो दूसरे सीज़न में रहते हैं। यानी ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुझे किसी ने ला के दिया, ऑफ सीज़न फ्रूट है, यानी वो कहीं और से ही आना है। तो मरियम अलैहिस्सलाम बताते थे कि वो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आया है। मरियम अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अल्लाह ताला जिसको जो देना चाहे वो दे सकता है। और ये देखिए, ये मिरेकल्स है, ये छोटे छोटे क्या है, ये मौजज़े हैं जो अल्लाह ताला किसी और को नहीं दे देता, जिसको पसंद करता है अल्लाह ताला उसको देता है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऑफ सीज़न फ्रूट्स है, ओके, जो सीज़न में नहीं आते हैं और उस तरीके के फ्रूट्स है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मैं तो एक नबी हूँ, मुझे औलाद नहीं है, यानी मेरा भी ऑफ सीज़न चल रहा है। अभी ऑफ सीज़न इन द सेंस क्या है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वाइफ जो है वो बूढ़ी हो गई है, अब हमें कोई औलाद होने के चांसेस ही नहीं है। फिर भी जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। सूरह मरियम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे औलाद दे,
ओके, मुझे औलाद दे। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने कहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बोले कि या अल्लाह, मेरे जो बोन्स है वो वीक हो गए हैं और मेरे बाल जो हैं अभी घने हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, ग्रे हो गए हैं। मैं हमेशा से है ना, बट मेरी उम्मीद है कि मुझे है ना एक औलाद हो, एक मुझे औलाद दे। या अल्लाह, मुझे एक औलाद दे दे जिसको मैं है ना जिसकी वजह से मेरी नस्ल ज़िंदा रह सके। ओके, जो याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, याकूब अलैहिस्सलाम से ही आए ना सारे कुछ, तो याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है उसके ज़िंदा रह सके। जब अल्लाह ताला से उन्होंने ये बात की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि हम तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ बता रहे हैं, तुम्हें एक औलाद होने वाली है और उनका नाम है यहया अलैहिस्सलाम। देखिए, ये जब सेंटेंस आता है, जब आयत आती है कुरान में कि अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल किया और उनको एक औलाद दी गई, औलाद देने वाले हैं करके अल्लाह ताला ने उनको एक पहले से बताया, और उनका नाम भी अल्लाह ताला ने बताया कि उस बच्चे का नाम क्या होगा, यहया अलैहिस्सलाम। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि दुआ कितनी इम्पोर्टेंट है। दुआ कभी भी कर सकते हैं और किसी को बोल के भी करा सकते हैं। दुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत मेहनत करके आ गई, मैं बहुत कोशिश करके आई, अभी मेरा हार हो गई, या कितने साल हो गए मुझे औलाद नहीं है। ये नहीं सोचना है। अल्लाह ताला जिसको देना चाहे, जब देना चाहे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। किसी को रोज़ी इतनी देता है अल्लाह ताला कि पूछो मत। किसी को रोज़ी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी है। जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी उम्र में, कौन से टाइम पे, कौन से वक्त पर क्या चीज़ देना है। बस दुआ करना हमारा काम है। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, उनकी वाइफ बूढ़ी हो गई थी और उनकी वाइफ जब, बल्कि उनको बच्चा नहीं हो सकता था, तो अब ज़करिया अलैहिस्सलाम परेशान थे कि मुझे कैसे ना, जब उन्होंने दुआ तो की अल्लाह ताला के पास, बट वो सरप्राइज़ हो गए कि मुझे कैसे बच्चा हो सकता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बोलने लगे, अल्लाह, मुझे कैसे मैं पहली बात तो वो शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उनको औलाद की खुशखबरी सुना दी। सेकेंडली वो शॉक हो गए। थैंकफुल होने के बाद, शुक्र अदा करने के बाद वो शॉक हो गए कि मुझे कैसा बेबी बॉय हो सकता है, लड़का कैसा हो सकता है, जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी वाइफ जो है उसको औलाद नहीं हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी करने के लिए कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला के लिए सिर्फ क्या बोलना है, कुन फयकून, बी एंड इट इज़, और हो जाता है। अल्लाह ताला के लिए ज़मीन पे आके कुछ मेहनत करो, कुछ ऑर्डर करो, नहीं। अल्लाह ताला बस कुन फयकून बोल देंगे तो वो हो जाता है, कुन फयकून, बी एंड इट इज़। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बोले कि अल्लाह ताला से कि जब अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होने वाली होगी तो मुझे कोई इशारा बताओ ताकि मुझे समझ में आ जाओ कि मेरी वाइफ जो है कंसीव कर गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब 3 डेज़ के लिए आप बात नहीं कर सकोगे, और तब समझ जाना कि आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा टाइम आया जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बात करना चाह रहे थे, उस टाइम पे ज़करिया अलैहिस्सलाम बात नहीं कर सकते थे, और 3 डेज़ जब तक वो बात नहीं कर सकते थे उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने उसमें भी अल्लाह ताला का काम किया, दावा का काम किया, और 3 डेज़ अल्लाह ताला की दावा की, दीन की बात करते रहे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाया, और कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से उनको एक बेटा अल्लाह ताला ने दिया, और उनका नाम था यहया अलैहिस्सलाम। देखिए, यहया अलैहिस्सलाम का जो नाम है ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नहीं रखे हैं, इनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक बेटा दिया है और उनका नाम क्या होगा इंशाल्लाह, वो है यहया अलैहिस्सलाम। तो ये थी स्टोरी ज़करिया अलैहिस्सलाम की और यहया अलैहिस्सलाम की। जब अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किए जब उनको औलाद हुई। जो यहया अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को भी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के साथ पैदा किए। क्यों? क्योंकि वो एक नबी के बेटे थे। जब नबी के बेटे थे तो अल्लाह ताला उनको भी उसी क्वालिटी के साथ पैदा करते थे। देखिए, अब आता है ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हमें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि हमें कोई बुक्स में कोई उनकी स्टोरी आगे नहीं मिल रही है। कुछ इज़राइली रिवायत हैं, उनके इसमें बताया जाता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल किया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिए थे उन लोग ने।
कौन ख़त्म किए, कैसे ख़त्म किए, अल्लाह वाला, हमें नहीं मालूम। बस कुरान में ये आता है कि बहुत सारे नबियों को उनकी कौम ने ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया उनका। ओके, अल्लाह आलम क्या हुआ कैसा हुआ वो हमें कोई आइडिया नहीं है। बस इसके बाद जो आती है वो है याह्या अलैहिस्सलाम, उनकी बेटे की स्टोरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उनके बेटे जो होते हैं याह्या अलैहिस्सलाम की स्टोरी इंशाल्लाह देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।